वो एक दफ़ा मैं गांव में था ना, तो हमारे एक जानने वाले हैं, बुजुर्ग है, मेरे पास आया कि मौलाना साहब ये आप मौलवियों ने पता नहीं क्या ड्रामा बनाया हुआ है, सिर्फ माँ की फजीलत बयान करते हो कि माँ ऐसी है, माँ तो इस तरह हंसती है, माँ ऐसी है वैसी है। ये हम बाप क्या छोले बेचने जाएंगे? हमारी भी तारीफ किया करो। पूरा दिन हम दिहाड़ी लगाते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं, फिर जाके हमारे बच्चे और बीवी खाती है और तुम माँ के पीछे लगे हुए हो। मैंने कहा अच्छा तुम्हें अपनी तारीफ सुननी है तो सुन लो। मैंने कहा माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप के डंडे कामयाबी के झंडे। क्योंकि हमारे पास लोग होते हैं ना, वो बाप से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। वजह उसकी पता क्या होती है? क्योंकि वालिद जो होता है ना, बाप जो होता है वो डांटता भी है पीटता भी है। अब डांटता पीटता वो क्यों है? क्या वो पागल का बच्चा है? नहीं, वो आपके फायदे के लिए करता है। मेरी एक बात याद रखना, इस दुनिया के अंदर अगर 70% लोग कामयाब है तो अपने बाप की वजह से है। बाप की वजह से कैसे? मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल इस तरह है कि अगर चूंकि माँ जो होती है ना, अपने बच्चे के ऊपर तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दुनिया जो है वो तकलीफ की जगह है। मदरसों में जाओगे उस्ताद मारेगा, अगर तुम्हारा बाप नहीं होगा तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी कि मेरे बच्चों को मदरसे में मारा जा रहा है, मदरसे से निकाल देगी, अपने घर में बिठाए रखेगी। कल के लिए आप जाकर किसी मैकेनिक के वाले के पास काम करोगे, किसी और के पास, क्योंकि माँ जो होती है ना तकलीफ बर्दाश्त नहीं करती। अगर बाप मौजूद होगा, मदरसे में किसी बच्चे को भेजा, उसको मारा पीटा, सबक याद नहीं हुआ किसी और की वजह से, तो बच्चा घर के अंदर भाग जाता है, तो माँ तो होती है ना, वो तो प्यार करती है। बाप जो होता है उसको दोबारा और मारता है कि दोबारा जा, फिर से जो है वो मदरसे जा, क्योंकि जब याद रखे जब ये फिर से मदरसे जाएगा कल के लिए कामयाब हो जाएगा। ये बच्चे होते हैं ना, ये बचपन में समझते नहीं, जब खुद बड़े हो जाते हैं, बुढ़ापे को जवानी बच्चे हो जाते हैं, फिर समझते हैं कि हमारे जो बाप था ना वो दर हकीकत सही था, हमें मारा करता था, पीटा करता था। तो याद रखें, अगर किसी मर्द के पीछे कामयाबी का हाथ होता है ना, तो 80% जो है ना वो मर्द का हाथ होता है। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं यहाँ पर बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ ऐसे घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई जाकर किसी दूर दराज मदरसे में दाखिला लो, वहाँ हफ्ता रहो, फिर यहाँ पर जुमेरात जुम्मा आना। लेकिन नहीं, घर पे चले जाते हैं, अपने वालिदैन से कहते हैं कि हमें मदरसे में दाखिल करवाओ। वो दूर दराज हम पढ़ेंगे, एक हफ्ते के बाद आएंगे, लेकिन वालिदैन होते हैं कि नहीं यार पता नहीं तुम्हें क्या हो जाएगा।